नमस्कार, कैसे हैं आप। असदुद्दीन ओवैसी की पूरी राजनीति को क्या अमित शाह अब खत्म कर देना चाहते हैं। दरअसल हैदराबाद के उस निजामी शहर में अमित शाह ने पहले अपने भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को भेजा असदुद्दीन ओवैसी को तिल मिलाने के लिए। ओवैसी वो जो हैदराबाद से अपने पैर महाराष्ट्र के साथ बिहार में फैलाया, फिर अब बंगाल में चाहत रखना चाहता है। तो कांग्रेस के टीम खैरातियों को लगता है कि यदि ओवैसी बंगाल पहुंच गया तो रहा सहा भी कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। और ओवैसी हैं कि मानने को तैयार नहीं। उनके खैराती कहते हैं कि टीम बी है बीजेपी की, लेकिन शाह तो उस ओवैसी को जड़ से खत्म कर देने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसीलिए नगर निकाय के स्तर के चुनाव में जिस पर ओवैसी की टीम का दबदबा है, उसे नगर निकाय में ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस की ताकत खत्म हो गई है तो बीजेपी इस नगर निकाय के चुनाव में भी उसे खत्म कर देना चाहती है। इसीलिए पहले तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ये जिन्ना पार्ट नंबर 2 है, इसको खात्मे की जरूरत है। उसके बाद कहा कि ये रोहिंग्याओं को बसा करके हैदराबाद में अपनी ताकत आजमा रहे हैं, तो तिलमिला गए असदुद्दीन ओवैसी। उनकी तिलमिलाहट बढ़ी तो पहुंच गए योगी आदित्यनाथ, और योगी ने कहा कि हैदराबाद निजामों का शहर नहीं, ये अब भाग्यनगर होगा, क्योंकि भाग्य की देवी यहां पर है। जो ही ये बात कही, असदुद्दीन ओवैसी के पूरे शरीर में आग लग गई और उन्होंने कहा है हिम्मत तो बगल बदल करके देखो इस नाम को, हम फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। यही बात तो उन्होंने 370 के लिए कही थी। एक बात की है हिम्मत तो 370 हटा करके देख लो। 370 हटा दिया, क्या कर लिए। तो वो योगी ने कहा कि क्यों नहीं, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाग्यनगर हो सकता है। मैंने कहा अपने स्टाइल में कहते हैं क्यों नहीं। बनारस का नाम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बना कि नहीं बना, अयोध्या का नाम फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ या नहीं हुआ, उसी ढंग से हैदराबाद का नाम भी भाग्यनगर होगा। ये कहते ओवैसी फिर तिल मिलाए तो अमित शाह पहुंची। अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि कहा जाता है, ओवैसी ने कहा है कि रोहिंग्या यदि हैं तो अमित शाह सोए क्यों हैं। दरअसल जब तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि रोहिंग्याओं के बदौलत ये जीत रहा है असदुद्दीन ओवैसी और रोहिंग्याओं को बसाता है, बाहर के बांग्लादेशियों को बसाता है, तो तिल मिला गया असदुद्दीन ओवैसी और कहा कि अमित शाह सोए हुए क्यों नहीं हैं, गिन गिन के निकालते क्यों नहीं हैं, शाह को यही तो मौका चाहिए। शाह ने कहा अच्छा तो फिर लिस्ट दो, संसद में क्यों चिल्लाते हो जब रोहिंग्याओं को हटाने की बात होती है, क्यों बेचैनी बढ़ रही है। तब समझ में आता है कि ओवैसियों की राजनीति को जड़ से ही क्यों खत्म कर देना चाहते हैं। दरअसल वो सही में जिन्ना नंबर 2 है, शरिया कानून चाहता है, वो जिन्ना से भी आगे निकल जाना चाहता है। लेकिन ओवैसी तो अब कह रहे कि हम बंगाल में जाएंगे। तो बंगाल में किसकी राजनीति खत्म हो रही है। तो क्यों कांग्रेस की टीम खैराती बेचैन हो गई और कहने लगी यदि बंगाल में बीजेपी जीत गई तो समझो कि अब इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र को खत्म करना पड़ेगा। खत्म नहीं हो जाएगा, लोकतंत्र को खत्म करना पड़ेगा। और किस ढंग का विमर्श चल रहा है, जरा इस विमर्श को सुनिए। बंगाल देखिए, बंगाल में भाजपा अगर जीतती है और कदम जमाती है तो ये एक पूरे देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव का संकेत होगा, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि व्हाट बंगाल डज टुडे रेस्ट ऑफ इंडिया डज टुमारो। तो ये बहुत बड़ा एक विचारधारा की जो लड़ाई, आप उसको कम मत आंकिए। देखिए कांग्रेस की इररिलेवेंस यही हो रही है कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म और आस्था को जिस तरीके का ध्यान पहले भी था, लेकिन अब जिस तरीके से उसको जोड़ा जा रहा है, उसकी कार्ड जो है कम से कम ये डेमोक्रेटिक सेटअप में तो बिल्कुल नहीं है। रशीद भाई, आपका कहना है कि इस वक्त जो कोशिश चल रही है उसकी कार्ड डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक आपका स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर इस सेटअप से निकलना होगा तो आपको डेमोक्रेटिक सेटअप को ही शायद अबंडन करना पड़ा। अगर ये अगर चिंतन है तो फिर ये वाकई में हम सब लोगों को वाकई में सोचना पड़ेगा और इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब सोचिए कितनी खतरनाक बात हो रही है यहाँ। ये राशिद किदवई है, ये कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इन्होंने कवर किया है, इन्होंने किताब लिखी है 24 अकबर रोड, और ये कह रहे हैं कि यदि बंगाल में बीजेपी जीत जाती है, इसका मतलब है कि स्थिति और खतरनाक हो जाएगी और फिर इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इररिलेवेंट हो गई है, इसलिए इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। तो राशिद किदवई के इस बात के जवाब में, चूंकि राशिद किदवई लंबे समय तक कांग्रेस को कवर किया, कांग्रेस 24 अकबर रोड किताब लिखी, पूरी व्याख्या की उन्होंने 24 अकबर रोड में क्या कुछ हुआ। अब कांग्रेस की उम्मीदें खत्म हो गई है, उत्तर प्रदेश से खत्म,
मध्य प्रदेश से खत्म, बिहार से उम्मीद खत्म, ऊपर में पंजाब, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हर जगह से, दक्षिण में पूरी तरह से खात्मा। उम्मीद बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, इन राज्यों में, राजस्थान में तो अब गई कि तब गई की स्थिति है। तो ये बेचैनी इस बात को लेकर के है कि यदि कांग्रेस खत्म हो जाएगा तो हमारा खैरात कहां से आएगा। तो समझिए कितना खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और अपनी आजादी के समय, अब जिस समय अपनी खुद आजाद हुआ, उस समय के जितने देश हैं उसमें एकमात्र देश जिसका लोकतंत्र बचा हुआ है और मजबूती के साथ खिल रहा है, जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी माना जाता है, जिसके पास नालंदा है, वैशाली है, उस देश में कि एक खैराती कांग्रेस की खत्म होने से, कह रहे कांग्रेस रिलीवेंट हो गया है, तो अब इस देश का डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म करना पड़ेगा। तो आशुतोष जैसे पत्रकार, जिसने अपनी पूरी पत्रकारिता को समर्पित कर दिया एक पॉलिटिक्स पार्टी में एक राज्यसभा पाने के लिए, वो कह रहा है कि बहुत खतरनाक, इसका मतलब है कि हम सबको मिल करके ये बहुत खतरनाक हो रहा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप को ही अब खत्म करना पड़ेगा। ये किस ढंग का विमर्श हो रहा है ये समझिए, तब आपको किसानों पर राजनीति, सीएए पर देश तोड़ने की राजनीति समझ में आएगी कि क्यों ओवैसी दरअसल किसका पार्ट 2 है, ये समझ में आएगा। और ये समझ में आएगा कि भारत के लोकतंत्र मजबूत होने से किन्हें परेशानी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।